हरिहन्ताळम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ के इस स्वाध्याय की श्रृंखला में पिछले करीब 25-26 श्लोकों का अर्थ हमने देख लिया है। पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ देखा था। उसमें आत्मा के ध्यान का फल बताया था। आत्मा का ध्यान कैसे होता है, उस आत्मा के ध्यान से क्या होता है और कैसे संबंध हमारी आत्मा जब आत्मा का ध्यान करती है तो कोई संबंध नहीं रहता है, और जब पर पदार्थों से यह मेरा है, यह तेरा है, यह चटाई मैंने बनाई है, इस प्रकार का भाव आता है तो संबंध स्थापित होता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब तक ये संबंध रहता है तब तक हमारे कर्मों का बंध होता है। क्यों? क्योंकि संबंध से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जब राग द्वेष का अभाव हो जाएगा, पर पदार्थों से संबंध ही नहीं रहेगा, तो हमारी कर्मों की निर्जरा होने लगती है। फिर उन्होंने अगले श्लोक में बंध और मुक्ति का कारण बताया था। यह जीव कैसे कर्मों से बंधता है और कैसे कर्मों से छूटता है। तो स्पष्ट लिखा उन्होंने, बहुत ही सरल संक्षिप्त में लिखा कि सममो निर्ममः क्रमात् बध्यते मुच्यते जीवः। क्रम से सममः ममत्व सहित होने से जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है। क्रम से निर्ममत्व होते हुए, जैसे ही निर्ममत्व होंगे तो मुच्यते यानी कर्मों से छूट जाते हैं। तो 2 कारण बताए, ममत्व सहित होना कर्म बंधन का कारण है और निर्ममत्व होना मुक्ति का कारण बताया था। और उन्होंने ये भी लिखा था, तस्मात् सर्व प्रयत्न, सभी प्रयत्नों के द्वारा हमें निर्ममत्व पने का विचार करना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो न्यूज़पेपर में जितनी भी घटनाएं लिखी होती हैं, ये घटनाएं हमारे अनित्य असरण संसार आदि भावनाओं के चिंतन करने का कारण बन सकती हैं। अनित्य आदि भावनाओं में इसी प्रकार का यही चिंतन किया जाता है, और ये चिंतन करने से कि ये कोई भी पदार्थ मेरे नहीं है, ऐसा चिंतन करने से ही निर्ममत्व पने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले श्लोक में हमने आपको बताया था कि आचार्य महाराज ने कहा, तस्मात् सर्व प्रयत्न, सभी प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्व पने का विचार करना है। तो आचार्य महाराज ने स्वयं से 4-5 श्लोकों में इस निर्ममत्व पने के विचार के बारे में लिखा है। हम कैसा विचार करें, हम क्या चिंतन करें जिससे हम निर्ममत्व हो जाएं, जिससे हमारे किसी भी संसार के पदार्थ से ममत्व ना रहे। आइए देखते हैं कुछ श्लोकों का आज हम अर्थ समझेंगे। चलिए उच्चारण करें। एकोहम निर्ममः शुद्धो, एकोहम निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, बाह्या संयोगजा भावः, बाह्या संयोगजा भावः, मत्तः सर्वेपि सर्वथा, मत्तः सर्वेपि सर्वथा, एकोहम निर्ममः शुद्धो, एकोहम निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः,
वाह्या संयोगजा भावा, वाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। एक बार आप लोग पढ़ें। एकोऽहम् निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, वाह्या संयोगजा भावः, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। देखें यहां बता रहे हैं निर्ममत्व, ममत्व रहित होने के लिए हमें क्या विचार करना चाहिए। सबसे पहले लिखा एको अहम, मैं अकेला हूं, कोई भी मेरा सगा संबंधी नहीं है, कोई भी मेरे सुख दुख को बांट नहीं सकता है। जो कर्म मैंने किए हैं उन कर्मों को मुझे अकेले ही भोगना है। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं पीरी। ये जितने भी पत्नी पुत्र आदि हमारे हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं, जिनको हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं, वो सारे के सारे हमारे रिश्तेदार परिवारी जन भी हमारे सब सुख दुख में कोई भागीदार नहीं होगा। वो सुख और दुख तो हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। सब स्वार्थ के हैं बीड़ी, सब स्वार्थ का संसार कहलाता है, स्वार्थ के भागीदारी हैं। तो मैं अकेला हूं, मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। ऐसा चिंतन करना चाहिए, एकत्व भावना। फिर लिखा निर्ममः, मैं ममत्व रहित हूं, मेरे अंदर कोई राग द्वेष परिणाम नहीं है। जब मैं अकेला हूं तो मुझे अन्य पदार्थों से कैसे ममत्व करना है, ये पदार्थ मेरे हो ही नहीं सकते हैं। जब ये शरीर मेरा नहीं हो सकता है तो पृथक दिखने वाले जो पदार्थ हैं ये मेरे कैसे हो सकते हैं। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हुए एक मिल सुतरामा। स्पष्ट लिख दिया कि जब दूध और पानी मिले हुए दिख रहे हैं फिर भी अलग अलग हैं। जब दूध और पानी जो एक में हो गए हैं फिर भी वो अलग अलग हैं। इसी तरह से जब शरीर और आत्मा जब मिले हुए हैं, जब ये भी अलग अलग हैं, तो प्रत्यक्ष में दिखने वाले पदार्थ तो एक में कैसे हो सकते हैं, अर्थात इनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा चिंतन कर। शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, मेरी आत्मा भी सिद्धों के समान है। इस प्रकार का चिंतन करना। मेरी आत्मा भी सिद्धों के समान कर्मों की निर्जरा कर सकती है। मेरे अंदर भी वही अनंत शक्ति है, मेरे अंदर भी वही अनंत ज्ञान है। मैं भी उसी प्रकार के सभी अनंत चतुष्टयों का भंडार हूं। मेरे अंदर भी अनंत गुणों का भंडार है। अब बस प्रकट करना है। जब हम भी ये समझेंगे कि मैं भी ये कर सकता हूं, तो मेरे अंदर भी ये भावना आएगी कि मैं भी करूं। शुद्धो यानी मैं शुद्ध हूं, कर्मों से रहित हूं। ज्ञानी, मैं भी अनंत ज्ञान वाला हूं। मेरी आत्मा कैसी है? अनंत ज्ञानमय है। योगींद्र गोचरहा, आत्मा कैसी है? आत्मा को योगींद्र गोचरहा, अर्थात मुनिराज अपनी आत्मा को जानते हैं। योगींद्र गोचरहा का मतलब है मेरी ये आत्मा या किसी भी जीव की आत्मा योगींद्र मुनियों के द्वारा, योगियों के स्वामी, उनके द्वारा गोचर यानी जानी जाती है। इस आत्मा का स्वभाव कैसा है हम गृहस्थ में रह करके नहीं समझ सकते। मुनि बनेंगे तो इस आत्मा का अनुभव किया जा पाएगा, फिर इस आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। तो क्या क्या लिखा? मैं अकेला हूं, ममत्व रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं और योगियों के द्वारा जाना जाता हूं। बाह्या संयोग जा भावा, और बाहर के जितने भी ये संयोगज भाव हैं, जितने भी, चाहे मकान हो, चाहे पत्नी पुत्र आदि हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे गाड़ी बंगला आदि हो, कुछ भी हो, ये सब जितने भी संयोगज भाव हैं ये मत्ता यानी मुझसे सर्वे भी, सभी प्रकार के पदार्थ सर्वथा बाह्या, हर प्रकार से भिन्न हैं। फिर से देखें, सर्वे भी संयोगजा भावा, जितने भी ये संयोगज भाव हैं ये मत्ता यानी मुझसे सर्वथा बाह्या, हर प्रकार से भिन्न है, किसी भी प्रकार से मेरे नहीं है। जो उन्होंने लिखा ना, तो प्रकट जुदे धन धामा, जो प्रत्यक्ष में जुदे दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, ऐसे धन धाम, धन संपत्ति और धाम यानी मकान आदि, ये क्यों हुए? एक मिल सुतरामा,
ये सुत और रामा, सुत का मतलब होता है पुत्र और रामा का मतलब पत्नी, ये पत्नी पुत्र धन संपत्ति आदि ये मेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते हैं। जो उन्होंने लिखा था ना, बकुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथा अन्य स्वभावानी, बस वो चिंतन करना है। मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, वो इनको अपना मानता है। वास्तविकता में तो सर्वथा अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं। वही चीज इधर लिखी है कि जितने भी सर्वे भी संयोगजा भावा, जितने भी संयोग संबंध वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, तो ये सब संयोगज संबंध वाले हैं, इनको हमने मान रखा है। तो ये संयोगज संबंध वाले जितने भी पदार्थ हैं ये मत्तः यानी मुझसे सर्वथा वाह्या, हर प्रकार से अलग हैं। फिर से देखें, क्या चिंतन करें, मैं अकेला हूं, मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। जो कर्म बंध मैं करूंगा उन कर्मों को मुझे अकेले ही भोगना है। अच्छा कर्म होगा तो भी मुझे भोगना है, बुरा कर्म होगा तो भी मुझे भोगना है। जब कभी कोई बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे रिश्तेदार हमारे साथ आकर के खड़े तो हो जाते हैं, हमें संबल प्रदान करते हैं, सब कुछ है, हमारा इलाज करवाएंगे। लेकिन जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ को वो लोग नहीं सहन कर सकते, उसको तो हमें ही सहन करना होगा, उस तकलीफ को हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जितने कर्म हम जैसा इधर कर्म करेंगे, यहां से कर्म करने पर हमारे सारे परिवारजन हमारी अनुमोदना करेंगे, अच्छे काम की भी बुरे काम की भी। लेकिन जब यहां से हमारी आत्मा मरण करके जाएगी तो ये जितने परिवारी जन हैं ये हमारे साथ नहीं आएंगे। फिर हमने जो कर्म जैसा किया था वो कर्म हमें ही भोगना पड़ेगा। नरकों में जाएंगे तो नरक के दुख भोगने पड़ेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग के सुख भोगने पड़ेंगे। तो मैं अकेला हूं, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम रखें, बहुत अच्छी क्रियाएं करें, शुभोपयोग की क्रियाएं करें, अशुभोपयोग में ना जाएं। तो एको हम निर्ममः शुद्धो, मैं अकेला हूं, ममत्व रहित हूं, सिद्धों के समान शुद्ध हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं और योगेंद्रियों के द्वारा जाना जाता हूं। ऐसी मेरी आत्मा का स्वरूप है। मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है, पहले उन्होंने बताया था कि मेरी आत्मा कैसी होती है, स्वसंवेदन सुव्यक्तः, अपने आत्म अनुभव से जानी जाती है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अनंत सुख वाली है, लोक अलोक को जानने देखने वाली है। अब ये तो आत्मा का स्वरूप, यहां चिंतन क्या करना है, मैं अकेला हूं, निर्ममत्व हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योग इंद्रियों के द्वारा जाना जाता हूं। और सर्वेपि संयोगजा भावा, जितने भी संयोगज भाव हैं मत्तः यानी मुझसे सर्वथा वाह्या, हर प्रकार से भिन्न है, कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन हमें निर्ममत्व पने की भावना में करना चाहिए। अब आगे के श्लोक में देखते हैं और कैसा चिंतन हम यहाँ कर सकते हैं। देखें, अब इस श्लोक में देखें, यहां बता रहे हैं और निर्ममत्व पने में हम क्या विचार करें, हम किन चीजों को छोड़ें, किन चीजों को अपनाएं। तो यहां देखें, पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादिह देहिनाम, संयोगादिह देहिनाम, दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादिह देहिनाम, संयोगादिह देहिनाम, त्यजाम्येनं ततः सर्वं, त्यजाम्येनं ततः सर्वं, मनोवाक्काय कर्मभिः, मनोवाक्काय कर्मभिः, दुःख संदोह भागित्वं, संयोगादिह देहिनां, त्यजाम्येनं ततः सर्वं, मनोवाक्काय कर्मभिः। आप लोग पढ़ें एक बार। दुःख संदोह भागित्वं, संयोगादिह देहिनां, त्यजाम्येनं ततः सर्वं, मनोवाक्काय कर्मभिः। देखें, अर्थ देखें, अब यहां बता रहे हैं देहिनाम यानी प्राणियों को। देही, देह का मतलब होता है शरीर, देहिनाम यानी शरीरधारी प्राणियों को, एह यानी इस लोक में, प्राणियों को
इस लोक में संयोगात, संयोग के कारण से, प्राणियों को इस लोक में संयोग के कारण से ही दुख संदोह भागित्वम, दुखों के संदोह यानी समूह का, भागित्वम यानी भागीदार बनना पड़ता है। हम जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, चाहे वो देवगति के हों, चाहे त्रियंज गति के, चाहे मनुष्य गति के, चाहे नरक गति के, संयोग के कारण से ही इस संसार में दुख है। जितने भी दुख हम सबको मिल रहे हैं, त्रियंच आदि को जितने भी दुख मिल रहे हैं, इन सभी ने कहीं ना कहीं संयोग संबंध को अपनाया होगा, संयोग को महत्व दिया होगा। जो संयोग संबंध हैं, धन संपत्ति, पत्नी पुत्र आदि, ये जितने भी संयोग संबंध हैं, इन संयोग संबंध के कारण से ही दुखों का भागीदार होना पड़ता है। हम वर्तमान में भी देख लें, कोई भी वस्तु जिसको हम कहते हैं यह मेरी है, अब वो यदि टूट जाए, फूट जाए, कोई उठा ले जाए तो दुख होता है, और यदि मेरी नहीं है और कोई उठा ले जाए तो हमें कोई भी दुख नहीं होता। पड़ोसी के घर की दीवार पर कोई कील ठोक रहा हो तो हमें कुछ भी नहीं होता, और हमारे घर की दीवार पर कोई एक कील ठोके तो हमको तुरंत, क्यों भाई क्या कर रहे हो, ये हमारी दीवार है। तो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई ममत्व उससे नहीं है हमारा, ना पड़ोसी से, ना पड़ोसी के मकान से, ना पड़ोसी के सामान से। जब कोई ममत्व नहीं है तो उसके घर में आग लग जाए, उसके घर में चोरी हो जाए, उसका कुछ भी हो जाए, हमको कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जब वही चोरी लग जाए, चोरी हमारे घर में हो जाए, हमारे घर में आग लग जाए, हमारा नुकसान हो जाए, जिन पदार्थों को हम अपना कहते थे उन पदार्थों के साथ कोई घटना घटती है तो हमको दुख होने लगता है। तो क्यों ना हम इस घर मकान आदि को भी पड़ोसी का मान करके चलें। पड़ोसी का मतलब, जैसे एक भजन है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। तो जैसे एक किराएदार रहता है, वो किराएदार उस मकान में रहता है, उसी मकान को अपना मकान भी कहता है, लेकिन उसके अंतरंग में ये बात नहीं आती कि ये मेरा मकान है। वो समझता है ये तो मकान मालिक का है, और उसको उस मकान को छोड़ते समय कोई दुख नहीं होता कि ये मैं अपना मकान छोड़ रहा हूं। इसी तरह से हम भी ये समझें कि हम भी किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, ये जितनी सुख सुविधाएं मिली हैं ये मेरा नहीं है, ये बस ठीक है हम उपयोग कर रहे हैं इनका। यदि टूट गई तो टूट गई, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, हमेशा के लिए बन करके नहीं आई है। ऐसा चिंतन हम करेंगे तो फिर हमें दुख नहीं होगा। देहिनाम, प्राणियों को संयोग के कारण से ही दुखों के समूह का भागीदार होना पड़ता है। तो फिर क्या करें, त्यजामी एनम सर्वम, तथा यानी इसलिए, एनम सर्वम इन सभी संयोगों को, संयोग के कारण से दुख हो रहा है तो हम संयोगों को त्यजामी, त्याग करता हूं, मैं सभी प्रकार के संयोगों को छोड़ता हूं। कैसे छोड़ना है, मनो वाक्काय कर्म भी, मन से, वचन से, काय से। अब यहां से अब दीक्षा दिला रहे हैं आचार्य महाराज। अब सब पूरा संसार का दिखाते दिखाते यहां तक आ गए, आत्मा का स्वरूप बता दिया, आत्म ध्यान का फल बता दिया। अब निर्ममत्व पने का विचार कराते कराते अब यहां से इतना निर्ममत्व पने का विचार हो गया कि दीक्षा के भाव हो गए। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, ऐसे निर्ममत्व पने का विचार करना। और निर्ममत्व पने का विचार करते करते अब तो क्या कह दिया, त्यजामी। जिस समय कोई ब्रह्मचारी भैया जी दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा, उस समय यही भावना भाते हैं, यही श्लोक पढ़ते होंगे। पढ़ने का मतलब है इसी श्लोक से संबंधित सारे विचार उनके उस समय, जिस समय दीक्षा के संस्कार हैं होते हैं, उस समय उनके मन में आते होंगे। और आना भी चाहिए, क्या कि इस संसार में संयोग के कारण से ही मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए आज मैं ततः, इसलिए एनम सर्वम, इन सभी संयोगों को, इन सभी विषय भोगों को, सभी पर पदार्थों को त्यजामी, छोड़ता हूं। कैसे छोड़ता हूं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। सारे वस्त्रों को जब फेंकते होंगे तो तब यही छोड़ते होंगे कि मैं मन से, वचन से और काय से इन सभी प्रकार के संयोगों को छोड़ता हूं। अब यहां से फिर आत्म ध्यान प्रारंभ होगा।
अब और निर्ममत्व पने का विचार करेंगे कि और कैसा विचार करना है। दीक्षा लेने के बाद जैसे ही सामायिक करते होंगे अब और विचार बढ़ेगा, और विचार बढ़ते ही आत्म ध्यान में डूब जाएंगे। जिस समय आत्म ध्यान में डूबेंगे उस समय शरीर का भी भाव नहीं रहेगा, कि शरीर का भी ध्यान रहे कि ये शरीर भी मेरा है। क्यों? सबको छोड़ दिया, मन से, वचन से, काय से, इस शरीर को भी छोड़ दिया। अब शरीर पर कोई भी उपसर्ग होता रहे उस उपसर्ग को शांत भाव से सहन करेंगे। आहार आदि क्यों लेना पड़ता है फिर जब शरीर को छोड़ दिया तो? क्योंकि बिना आहार के इस शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, और जब शरीर की स्थिति नहीं रहेगी तो आगे धर्म ध्यान कैसे करेंगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म करने का प्रमुख पहला साधन है। इसलिए इस शरीर को इतना तो पोषण करना पड़ेगा कि हमारा धर्म ध्यान चलता रहे। लेकिन इसको पुष्ट करने के लिए नहीं आहार आदि लेंगे। क्या लिखा उन्होंने? न ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। तप को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, ना कि तन को पुष्ट करने के लिए। तो आहार आदि का शरीर का ध्यान तो रखेंगे, लेकिन इतना ही ध्यान रखेंगे कि ये शरीर चलता रहे और उनकी सामायिक आदि अच्छी तरह से होती रहे। तो हमको भी क्या विचार करना है? इस संसार में संयोग के कारण से ही दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। जितने भी दुखों का समूह हमको प्राप्त हो रहा है वो संयोग से ही होता है। जिस पदार्थ से हमें जितना ज्यादा राग होगा उतना ज्यादा दुख उसके वियोग पर होगा, उतना ज्यादा फिर उसको बोलते हैं इष्ट वियोग आर्त ध्यान, उसको आर्त ध्यान कहेंगे। क्योंकि इष्ट वियोग में अब उस व्यक्ति का या उस वस्तु का बार बार विकल्प आएगा। इसीलिए कहा जाता है हर एक व्यक्ति से, हर एक पदार्थ से अनित्य भावना का संबंध स्थापित करें। हमेशा ये सोचें कि कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, हर पदार्थ छूटने वाला है, हर पदार्थ टूटने वाला है, हर पदार्थ से संयोग हमारा एक ना एक दिन छूटेगा। जब जब ये भाव हमारे अंदर आएंगे हमें उसके वियोग होने पर उतना ही कम दुख होगा। आप लोग ये देखते होंगे घरों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं उनकी मान लो उम्र भी 80, 85, 90 साल की हो गई है। अब हमारे मन की आसक्ति अपने आप ये मन में विचार आने लगता है कि इनका साथ ज्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि उम्र भी हो गई है, उनके अंदर शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी हो गई हैं। कई बार तो डॉक्टर भी कह देता है कि अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अब जिस दिन भी उनका 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद जब भी मरण होता है, वियोग होता है, तो उनका हमें उतना ज्यादा दुख नहीं होता। ठीक है, दुख होता है, शोक होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि यदि कोई अचानक से, मान लो कोई 18-20 साल का हमारा लड़का है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। अपेक्षा कंपैरिजन करना, कभी कंपैरिजन करेंगे तो वृद्ध व्यक्ति के जाने पर दुख कम है, युवा व्यक्ति के जाने पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि युवा के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं की थी कभी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जब कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था, हमारे चिंतन में ये विचार आया ही नहीं था कि इसका वियोग हमसे जल्दी हो जाएगा, तो दुख ज्यादा होता है। और जहां चिंतन में एक बार बात आ जाती है कि इनका वियोग निश्चित है, अब ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, तो समझ लो कि फिर दुख कम होता है। तो ये अनित्य भावना कहलाती है, असरण अनित्य भावना कहलाती है। इन भावनाओं का चिंतन बर हमेश करते ही रहना चाहिए। छेड़ा लकार जी ने, पंडित दौलत राम जी ने लिखा, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करना ही करना चाहिए। इनको 12 भावनाओं को माता की उपमा दी और वैराग्य को पुत्र की। जैसे एक माता ही पुत्र को उत्पन्न करती है, ऐसे ही वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए ये 12 अनुप्रेक्षाएं माताओं के समान हैं। ये 12 माताएं हैं, किसी भी माता के द्वारा वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है। वो ज्यादा दुख देता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना देते हैं कि राग की परिणति कैसे होती है, कैसे हम निर्ममत्व पने का विचार करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है। एक बार एक सेठ जी थे और उन सेठ जी के घर मकान में एक बहुत सुंदर घड़ी रखी हुई थी। एक नौकर उनके घर में कई वर्षों से काम कर रहा था। वो इतना वफादार और इतना ईमानदार नौकर था कि जो सेठ जी उसको 25-30 साल से उसी को लगाए रखे थे, उन्होंने बदला नहीं था, उसको समय समय पर इनाम आदि भी दिया करते थे।
एक बार क्या हुआ कि उस नौकर के हाथ से वो घड़ी सफाई करते समय हाथ से छूट गई और वो फूट गई। जैसे ही फूटी तो नौकर को बहुत डर लगा। वो सेठ जी का नेचर जानता था कि ये बहुत गुस्सा होंगे। अब जैसे ही सेठ जी शाम को अपनी दुकान से घर पे आए और नौकर ने उनको पानी का गिलास दिया तो उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। सेठ जी ने पूछा, क्यों भाई, आज क्या बात है, आज तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो उसने बहुत डरते डरते कहा कि सेठ जी आप नाराज नहीं होना, हमसे आज सफाई करते समय वो घड़ी टूट गई। और सेठ जी को एकदम बहुत तेज गुस्सा आ गई। लेकिन चूंकि नौकर वफादार था, ईमानदार था, वरिष्ठ था, कई दिनों से कई सालों से उनके घर पे काम कर रहा था, सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रात हुई और रात को कमरे में सोने के लिए गए तो उनको वही घड़ी नजर आए, उनको नींद नहीं आई। जब जब उसकी जगह की तरफ देखते थे तो उनको वो घड़ी दिखती थी और गुस्सा आती थी कि देखो आज इसने लापरवाही से हमारी घड़ी तोड़ दी। उनको नींद नहीं आई। जब उनको नींद नहीं आई तो वो उठ करके आए नीचे, और नीचे आकर के उसको देखा कि नौकर तो बड़ी खर्राटे लेकर के सो रहा है, वो गहरी नींद में है। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई कि घड़ी मेरी टूटी, इसके हाथों से टूटी और ये खर्राटे लेकर के सो रहा है, मेरी नींद उड़ी हुई है। सेठ जी ने फिर भी नहीं जगाया उसको और जाकर के चले गए। कमरे में जब गए तो उन्होंने फिर 10 मिनट एकांत में निर्ममत्व बने का विचार किया कि ये घड़ी तो फूटनी थी, घड़ी का साथ मेरे साथ कितने दिन तक रहता। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही अगले दिन नौकर सुबह उनके कमरे में गया तो नौकर से एक बात कही, बोले कि यार रामू, तुम्हारे से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है और वो तभी होती है जब हम तुमसे खुश होते हैं, जब हम तुमसे प्रसन्न होते हैं, जब हम तुम्हें कोई वस्तु इनाम में देना चाहते हैं, तभी तुमसे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। अब कल ही देखो, हम यही सोच रहे थे कि ये घड़ी बहुत हमने काफी दिनों से उपयोग कर ली, ये घड़ी हम तुम्हें इनाम में देने वाले थे जो कल तुमसे फूट गई। लेकिन क्या करें, वो घड़ी तुमसे फूट गई, नहीं तो वो हम तुम्ही को इनाम में देने वाले थे। बस इतना कहना था। अब अगले दिन जब रात हुई तो उस रामू को नींद नहीं आ रही थी। रामू करवटें बदल रहा था, सेठ जी चैन से सो रहे थे। रामू को नींद इसलिए नहीं आ रही थी, वो ये सोच रहा था कि यदि ये घड़ी मेरे से नहीं फूटती तो ये घड़ी आज मेरे कमरे में रखी होती। अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी लापरवाही हो गई जो मेरे से वो घड़ी फूट गई। देखो अब घड़ी नहीं है, घड़ी तो फूट चुकी, लेकिन एक दिन सेठ जी को नींद नहीं आई और एक दिन नौकर को नींद नहीं आ रही है, घड़ी फूट गई। अब सेठ जी को नींद क्यों नहीं आई थी? जब तक उनका ममत्व परिणाम उस घड़ी से था तब तक उनको नींद नहीं आई। और नौकर को नींद क्यों नहीं आई? जब नौकर का ममत्व परिणाम उस घड़ी पर आ गया तो नौकर को नींद नहीं आई। सेठ जी ने अपना ममत्व परिणाम उस घड़ी से हटा लिया, निर्ममत्व हो गए, तो अब वो चैन से सो रहे हैं। और जब तक उस घड़ी को नौकर ने नहीं सोचा था कि ये मेरी घड़ी है, तब तक नौकर चैन से सो रहा था। तो ये ममत्व परिणाम जब तक रहेगा, जब तक हम ये मेरे तेरे का परिणाम करते हैं, तब तक ही ये सारे के सारे संयोगज पदार्थ हमें दुख देते हैं। जितना ज्यादा राग करेंगे, जितना ज्यादा हम सोचेंगे ये पदार्थ मेरा है और मेरे साथ ही हमेशा रहेगा, और अब उसका अचानक से वियोग होगा तो निश्चित रूप से दुख होगा ही होगा। इसलिए कभी भी किसी भी पदार्थ के बारे में ऐसा ना सोचें कि ये पदार्थ मेरे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, हम भी नित्य नहीं है। पदार्थ भी एक न एक दिन नष्ट होगा और मैं भी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ समझना है कि दुख संदोह भागित्वम संयोगात इह देहिनाम यानी प्राणियों को, यानी इस संसार में संयोग के कारण से ही दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। यह यानी श्लोक में प्राणियों को संयोगात, संयोग के कारण से ही दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए तथा यानी इसलिए एनम सर्वम, इन सभी प्रकार के संयोगों को त्यजामी, मैं त्याग करता हूं। कैसे? मनो वाक काय कर्म भी, मन की क्रिया से, वचन की क्रिया से और काय की क्रिया से। काय से भी छोड़ दिया, वचनों से भी बोल रहा हूं कि मैंने आज से सभी पापों का त्याग कर दिया, और मन से भी ये सोच रहे हैं कि अब किसी भी पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का चिंतन जब हम करते हैं तब हम दीक्षा के
योग्य या वैराग्य परिणामों के योग्य होते हैं। तब वैराग्य आएगा, संयम धारण करेंगे, आत्म ध्यान की ओर प्रवृत्त होंगे। तो आत्म ध्यान करने के लिए सबसे मुख्य है निर्ममत्व पने का चिंतन करना। तो आज 2 श्लोक देखे हमने निर्ममत्व पने के, आगे भी अन्य श्लोकों में भी और कैसा चिंतन हमें निर्ममत्व पने के बारे में विचार करना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए, इसके लिए आगे पूज्यपाद स्वामी कहेंगे। हम सभी अगली कक्षा में उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।